नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, क्या भाजपा कश्मीर में दस्तक दे पाएगी? ये सवाल आज भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा है जितनी मजबूती के साथ आज से 10 वर्ष पहले खड़ा था, जब देश में पहली बार भाजपा की सरकार आई थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद अभी तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें भाजपा सीधे रूप से कश्मीर घाटी की किसी सीट पर अपना जलवा दिखाती, क्योंकि भाजपा पीडीपी गठबंधन की सरकार टूटने के बाद प्रदेश में एक ऐसी अस्थिरता का माहौल बन गया कि राज्यपाल शासन लगाना पड़ा। फिर केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया। इस बीच धारा 370 को भी हटा दिया गया। एक लद्दाख तो दूसरी जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया। फिर उपराज्यपाल शासन के माध्यम से तब से ही केंद्र की भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में कामकाज को संभाल रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर की विधानसभा व लोकसभा सीटों का प्रसिमन भी हो चुका है, जबकि इस प्रसिमन को लेकर भी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि भाजपा अपने हिसाब से सीटों को तोड़ मरोड़ रही है। खैर, वो तब की बात थी जो शायद अब बीती बात हो चुकी है। हालांकि अब जब देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि भाजपा अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के माध्यम से कश्मीर घाटी में एंट्री ले सकती है, क्योंकि यही वो एक सीट है जो आधी कश्मीर में है और आधी जम्मू संभाग में है, और यही वो सीट है यहाँ पर पहाड़ी व गुज्जर बकरवाल समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है। जबकि भाजपा ने जिस प्रकार से पहाड़ियों व गुज्जर बकरवालों को आरक्षण का लाभ दिया है, उसे लेकर भाजपा को यहाँ से वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इस बीच अब जब अनंतनाग लोकसभा सीट को लेकर नामांकन करने की तिथि नज़दीक आ रही है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी तक भाजपा ने इस सीट से अपना प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। ऐसे में वो नामांकन कब करेगा और चुनाव प्रचार कब करेगा? हालांकि बीच में जब डीपीएपी के फाउंडर गुलाम नबी आज़ाद ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था, तो ऐसे भी संकेत मिल रहे थे कि भाजपा शायद अपना प्रत्याशी ना उतारकर गुलाम नबी आज़ाद को यहां से समर्थन दे सकती है। लेकिन बीते दिनों जिस प्रकार से आज़ाद की पार्टी की तरफ से एक बयान आया कि गुलाम नबी आज़ाद का अभी इस सीट से चुनाव लड़ना तय नहीं है, क्योंकि वो अभी चिनाब घाटी में जीएम सरूरी के चुनाव प्रचार में बिजी हैं। लेकिन इस बीच राजनीति के जानकार ये भी मान रहे हैं कि आज़ाद का इस सीट से चुनाव ना लड़ने का कारण ये भी हो सकता है कि पूरे पीर पंजाल क्षेत्र में एक हवा बन गई है कि आज़ाद पहाड़ी समुदाय के आरक्षण के खिलाफ थे। तो ऐसे में अगर वो इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनका बड़ा झटका जो है उनको यहाँ से लग सकता है। शायद यही कारण है कि घोषणा के बाद भी आज़ाद की पार्टी ने उनका नाम पीछे खींच लिया है। अब वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, स्थिति साफ नहीं है। जबकि वहीं भाजपा द्वारा अभी तक इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित ना करना भी लोगों की समझ से परे है। एक तरफ तो भाजपा देश पर 400 पार का नारा दे रही है, वहीं जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से अभी तक वो मात्र 2 ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार पाई है, जबकि बाकी की 3 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना बाकी है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि अगर भाजपा कश्मीर घाटी की सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारती है या फिर उनके प्रत्याशी नहीं जीतते हैं, तो ये साफ संदेश जाएगा कि कश्मीर घाटी भाजपा की नीतियों से खुश नहीं है। और विपक्ष का जिस प्रकार से आरोप भाजपा पर लगता रहा है कि कश्मीर को दबाकर डराकर सब कुछ किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो सकते हैं। अब अनंतनाग राजौरी सीट कि वो लोग भी कश्मकश में हैं जो कल तक भाजपा को वोट देकर भाजपा का एहसान चुकाने की बात कर रहे थे कि भाजपा ने उन्हें आरक्षण का लाभ दिया है, ऐसे में उनका एहसान वोट से ही उतर सकता है। लेकिन अब जब भाजपा ने अभी तक इस सीट से अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारा है, तो वो लोग भी असमंजस की स्थिति में आ गए हैं कि वो अब क्या करें, किसे वोट करें। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। खैर, जिस करवट भी बैठे, भाजपा की एंट्री कश्मीर में होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। साई ओम पावर सिस्टम लाए है नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट।
एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 01912554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।